हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यह चैप्टर हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसमें जो आज का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस वीक में बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़। तो इसके बारे में हम लोग मैं आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि होता क्या है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ये इससे पहले हमने रेलवे के बारे में पढ़ा है कि रेलवेज़ क्या होते हैं। ठीक है, रेलवे जो हम लोग हमारे कंट्रीज़ में हर जगह हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ये कुछ ऐसी रेलवेज़ होती हैं, ये कुछ ऐसी रेलवे लाइन होती हैं जो क्या करती हैं, दो कॉन्टिनेंट को एक साथ कनेक्ट करती है। मतलब ये जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं दो कॉन्टिनेंटल से होके जाती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। और इसी के जो टाइप्स हैं जो काफ़ी फेमस है, उन्हीं के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एक डेफिनेशन है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे की, वो समझ लेते हैं। इसमें साफ लिखा है कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे होती हैं ये क्या करती है, कॉन्टिनेंट को मतलब दो कॉन्टिनेंट को एक साथ क्या करती है, लिंक करती है। मतलब ये दो कॉन्टिनेंट से होके जाती हैं। ठीक है, और इनके जो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, इनको क्यों बनाया गया है, देखो बेटा इसके पीछे क्या रीज़न बताया गया है। एक इकोनॉमिक रीज़न बता रखा है, दूसरा है पॉलिटिकल रीज़न। मतलब इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकता है, इकोनॉमिक रीज़न में ये हो सकता है कि वहाँ पे क्या हो, इस रेल मतलब जो ये इकोनॉमिक रीज़न है इसमें ये बताया गया है कि ये हो सकता है कि इस रेलवे लाइन ओपन करने से इन दोनों ही कॉन्टिनेंट में क्या है, इजीली जो ट्रेड है वो हो सके। दूसरा इन्होंने पॉलिटिकल रीज़न बता रखा है कि क्या है, इस तरीके का जो ये रेलवे लाइन है, इनको खोलने से क्या हो सकता है कि दोनों ही जो कॉन्टिनेंट है उनके जो रिश्ते हैं पॉलिटिकल वे पे वो काफ़ी मजबूत हों। तो दोनों ही रीज़न हो सकते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के पीछे। तो ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, अब इसके इन्होंने बता रखा है कि इसके कई प्रकार हैं। कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, लिखा है ना कि द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस। तो इस ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे में सबसे जो मेन जो है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे जो पहला है बेटा वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन से कॉन्टिनेंट से गुजर के जाता है और कहाँ पे है, और ये जो रेलवे है ये कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले जो हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। तो ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है बेटा ये रशिया में है। ठीक है, रशिया और जो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्चुअली ये कनेक्ट करता है। आप ये भी मान सकते हैं एशिया और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनको कनेक्ट करता है। तो इन्होंने अगर हम पहली लाइन अगर देखें, इसमें क्या लिखा है कि जो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो ये रेलवे है ये कहाँ से होके जाती है, ये क्या है, रशिया के, लिखा है ना रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग से लेके और व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। तो ये मैप में कहाँ पे है देखते हैं ज़रा। इन्होंने इस रीजन की बात कर रखी है कि जो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो ये रेलवे है, ये रेलवे पटरी है बेटा। ठीक है ना, ये कहाँ से, देखो आप रशिया में व्लादिवोस्टॉक से लेके हुए ये पूरा इतनी लंबी जो ये रेलवे ट्रैक है ये आखिर कहाँ तक जाती है, सेंट पीटर्सबर्ग तक। ठीक है, अब इन्होंने जो इसकी डिटेल बता रखी है कि वो क्या क्या है, कि ये आपने देख लिया मैप में कहाँ पे है ये, इसको भी आपको याद रखना है बेटा। इससे रिलेटेड आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसको आपको बनाना है कि ये रशिया में ये वाली जो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये कहाँ से गुजर के जाती है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है इसमें कि इसमें कौन कौन से जो कॉन्टिनेंट, कौन कौन से जो इसमें इसके जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन से इसके बीच में आते हैं। तो ये सारे नाम भी आपको याद रखने हैं इसमें। ठीक है ना, इस तरीके से इसको याद रखें। अब इन्होंने बता रखा है कि जो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक की जाती है और इसके बीच में ये बहुत सारे रीजन से होके जाती है। जो इनकी सिटीज़ हैं जैसे कि मॉस्को हो गया, उफ़ा हो गया, नोवासिबिर्स्क हो गया, ये सारे इनके नाम हैं जहाँ से गुजर के जाते हैं। तो ये वो सारे नाम हैं जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये जो नाम है, ये चाइल्ड हो गया, ये जो नाम है, इन सब से एरिया से हो के ये जो रेलवे है ये आगे पास होती है और आखिर में ये सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आगे लिखा है ये देखो, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इन द एशिया। इन्होंने साफ लिखा है कि एशिया में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
अगर हम रेलवे ट्रैक देखें जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है ना। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है बेटा वो है, ये आपको याद रखने बेटे, सारे जितने भी नंबर्स हैं याद रखने, वो करीबन है 9332 किलोमीटर की ये टोटल डिस्टेंस है इसकी, ठीक है। व्लादिवोस्तोक से लेके और सेंट पीटर्सबर्ग तक ये जो टोटल जो डिस्टेंस आती है देख लीजिए 9332, अब लगा लो 9332 किलोमीटर की क्या है ये रेलवे ट्रैक है बेटा। अब इन्होंने इसकी और कुछ डिटेल्स बता रखी है, वो अगर हम देखें वो क्या क्या है। एक ये लिखा है इन्होंने डबल ट्रैक है, ये जो रेलवे ट्रैक है डबल ट्रैक है और इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसमिशन। ये ऐसा नहीं है कि ये डीजल इंजन जो यहाँ पे जो ट्रेन चलती है इस बीच में वो डीजल वाली होगी, नहीं, ये सारी इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलती हैं इस बीच में। और दूसरा इन्होंने क्या लिखा, डबल ट्रैक का मतलब एक पटरी अगर आ रही है तो एक पटरी क्या है जाने के लिए भी होगी, ठीक है ना। डबल ट्रैक इसी को बोलते हैं कि एक पटरी अगर एक रेलवे ट्रैक अगर है, मतलब वहाँ पे दो रेलवे ट्रैक है तो एक क्या है, एक जाने के लिए है और एक क्या है आने के लिए, तो यहाँ पे डबल ट्रैक वाला ये क्या है रेलवे है। ये भी इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी याद रखनी है आपको कि डबल ट्रैक है। दूसरे ने लिख रखा है इट हैज़ हेल्प इन ओपनिंग ऑफ द एशियन रीजन। इस रेलवे ट्रैक खुलने से ये हुआ कि जो ये एशियन कंट्रीज़ थे, देखो आपको पता होगा इसके नीचे जैसे कि अब चाइना आ जाता है, तो इसके जो बहुत सारे जैसे जापान है इसके नीचे वाले रीजन्स में, इस रीजन्स में, तो क्या करता है कि ये इस रेलवे ट्रैक खुलने से क्या हुआ कि जो ये सारे जो ये एशियन कंट्रीज थे इनका जो कनेक्शन था वो इधर, यानी कि इस इधर क्या यूरोपियन कंट्री उनके साथ इनका जो कनेक्शन था और जो ट्रेड था वो इसकी वजह से काफ़ी फैला है या फिर बढ़ा है, ठीक है ना। ओपनिंग द एशियन रीजन टू द वेस्टर्न यूरोप, ठीक है ना। अब लिखा है इन्होंने इट रन अक्रॉस द यूरल माउंटेन। अब इन्होंने लिखा है बेटा ये जो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये जो यूरल माउंटेन जो इस जैसे हिमालय रीजन में हमारे हिमालय माउंटेन है ना, वैसे क्या है रशिया में भी क्या है माउंटेन की अलग से श्रृंखला है जिसको यूरल माउंटेन, तो ये इस यूरल माउंटेन वाली रेंज से भी ये जो रेलवे ट्रैक ये होके जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। साथ में बहुत सारे रिवर्स हैं एंड येनसेट रिवर चीता इज़ द इम्पॉर्टेंट, देखो क्या लिखा है, अब इसको आगे थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लिखा है इन्होंने इट हैज़ बीन ओपनिंग द एशियन रीजन्स टू द वेस्टर्न यूरोप मार्केट, इट रन अक्रॉस द यूरल माउंटेन एंड येनसेट रिवर है वहाँ पे, वहाँ से गुजर के ये रेलवे ट्रैक जाती है, उसके ऊपर से उन्होंने उसको बना रखा होगा इसके लिए अलग से, ठीक है। और ये जो रीजन्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, एग्रो सेंटर के, मतलब एग्रीकल्चर जो गुड्स होते हैं, एग्रीकल्चर जो चाहे वो आप फूड ले लीजिए चाहे उसका मशीनरी हो गए, वो सारे इसी ट्रैक के थ्रू क्या है एक दूसरे कंट्रीज के साथ वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। देयर आर कनेक्टिंग लिंक्स टू द साउथ नेमली ओडिशा, यूक्रेन, बाकू। ओके, अब अभी इन्होंने क्या बोला, इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे के अलावा भी ये तो हमने देखा, आप यहाँ मान के चलिए ईस्ट है, इधर क्या है इधर वेस्ट है, ठीक है ना, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब इन्होंने बोल रखा कि इस रशिया को नॉर्थ से लेकर साउथ तक भी क्या है बहुत सारे जो रेलवे ट्रैक हैं वो इसको कनेक्ट करती हैं और उसके बीच में बहुत सारे, अब ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये रेलवे करती है इसको कनेक्ट, यहाँ पे और भी रेलवे ट्रैक्स होंगी जो इस रीजन में चलती हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे जो रीजन है वहाँ से होके जाती है, जैसे ये नाम दे रखे हैं इन्होंने, इनको आप इनके नाम आप देख लीजिए, जैसे बहुत सारे नाम दे रखे हैं, ओडिशा, यूक्रेन, बाकोरो, ये इसको, और ये जो अब इन्होंने क्या बोला कि ये वाली जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है ये क्या है जब इस रीजन में पहुंचती है तो इस रीजन वाले जो इसके नीचे वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी क्या है इजीली इस रेलवे के थ्रू क्या है ट्रांसपोर्ट या फिर जो व्यापार है वो हो पाता है, ठीक है। जैसे इन्होंने नाम भी दे रखा है, बीजिंग चाइना हो गया, ये रीजन्स होगा, मंगोलिया हो गया, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो इस रीजन्स के नीचे आते हैं, ठीक है। इधर जो कंट्रीज़ आएंगे उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ तक जब ये रेलवे पहुँच गई तो इसके थ्रू क्या है छोटे छोटे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से वो जो सामान है वो ऊपर तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा जो पहला जो हमारा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे था जिसको हमने क्या बोला ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ये हमने समझ लिया है। ये क्या है एशियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है किससे, जो हमारे क्या है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ ही कनेक्ट करता है, और मेनली इसमें रशिया में चलता है, इतना याद रखना आप, एशिया में रशिया में मोस्टली इसका क्या है पार्ट है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है ट्रांस
कैनेडियन रेलवे। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन, तो नाम से पता चला कैनेडियन का मतलब ये कनाडा में चलती होगी, स्वाभाविक है। तो पहले हम इसको मैप पे देख लेते हैं, ट्रांस कैनेडियन रेलवे है कहाँ। ठीक है, तो आप सभी को पता है नॉर्थ अमेरिका कहाँ है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कौन से कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका सबको पता है ना। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका ये नीचे वाला रीजन है, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नॉर्थ में है कनाडा। ठीक है, कनाडा है नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नॉर्थ में। अभी इसी कनाडा में ये ट्रांस कैनेडियन जो रेलवे है ये चलती है। तो इसको आप इन्होंने बता भी रखा है, ये दिख रही होगी आपको, ये रीजन दिख रहा है आपको, ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है। इस रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं कि जो क्या है कनाडा में चलती है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो है बेटा ये रेलवे है करीबन 7050 किलोमीटर लॉन्ग है। ये भी आपको याद रखना है कि 7050 किलोमीटर ये लॉन्ग है। ये कनाडा में कनाडा के एक छोर से दूसरे छोर में ये जाती है, और उस जो ये डायरेक्शन है उसके नाम भी बता रखे उन्होंने, आप ये देख सकते हैं। ये लिखा है ना हेल्पफिक्स, ये रीजन जो है इस इन रीजन से होते हुए, और आखिरी में ये क्या वॉन्चियो विक्टोरिया करके एक जगह है, वहाँ तक ये पहुँचती है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है इसमें कि इस और बीच में जब ये ट्रैवल करती है बेटा तो बहुत सारे रीजन्स इसमें आते हैं, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी। ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं, जो कि उन्होंने बता रखा कि अगर हम फिगर 8.6 को देखें तो 8.6 यानी कि ये वाला फिगर की बात की गई है। इस वाले इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो ये रेलवे है किस किस रीजन से गुजर के जाती है। अब इन्होंने पहले बोला कि पहले जब ये अभी इसी की बात की गई है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ये जो रेलवे है जब जब एक सेकंड नीचे, हाँ, जब ये रेलवे खोला गया बेटा ट्रांस कैनेडियन रेल जो है, तो इन्होंने बोला इसके जो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसको ले जाने का मकसद यही था क्योंकि यहाँ पे कुछ जो मिनरल्स थे, जो कुछ यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन था उसका काफ़ी, तो उस चीज़ को बोला गया था ब्रिटिश कोलंबिया। ये जो रीजन है ना जो मैंने आपको नीचे अभी दिखाया, ये वाला जो है ब्रिटिश कोलंबिया रीजन इसको बोला जाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंस थी जिस कारण से ये रेलवे ट्रैक यहाँ पे भी पहुँचाई गई। ठीक है, अब वो क्या क्या थी अब हम देखते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट कोस्ट जॉइन द फेडरेशन स्टेट। जिसका इस यानी कि इस रेलवे ट्रैक खोलने से ये हुआ कि ये वाला जो रीजन है इसका रेलवे खोलने से हुआ कि इस रीजन को कनेक्ट कर पाए नीचे वाले जो नॉर्थ, जो नीचे जो साउथ में जो अमेरिका है, ठीक है, इस ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्या है, इस रेलवे ट्रैक के थ्रू क्या हुआ, आप कह सकते हैं ज्वाइन हो सका। अब ठीक है, अब ये मत सोचना आप कि ये नॉर्थ से साउथ नहीं चलती, बट ये है कि अब इस यहाँ पे हो सकता है ना कि छोटे जो रेलवे ट्रैक है वो इससे जुड़ती हो, ठीक है, वो इसके साथ जुड़ती हो। बाद में क्या है इसमें रेलवे ट्रैक के थ्रू क्या है ये दो जो रीजन है ऊपर वाला और नीचे वाला, ये क्या है ईजिली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए हो। ठीक है, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट है ट्रांस कैनेडियन रेलवे का। आगे लिखा है इट गेन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बिकॉज इट कनेक्ट द कोची मॉन्ट्रियल। तो ये इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये कुछ जो रीजन्स है इसको कनेक्ट करता है इस रीजन से। ठीक है ना, ये जो रीजन्स है हमारा इसको हम लोग कहते हैं बेटा थंडर बे रीजन्स है। ये वाला जो रीजन है इसको ये कनेक्ट करता है और इस कारण से क्या है इसकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वो देखी जाती है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। तब लिखा है 10 ईच ऑफ दीज रीजन्स बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जितने भी ये रीजन्स जो इस बीच में आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से ये कैनेडियन जो रेलवे ये गुजर के जा रही है, तो इस बीच में जितने भी रीजन से होकर जाती है उसका क्या है एक अपना इम्पोर्टेंस है। स्वाभाविक है जो चीज़ें यहाँ पे मिलती होंगी या फिर जो लोग हैं जो चीज़ें इन लोगों को चाहिए वो इजीली क्या है इस रीजन से यहाँ पे जा सकती है, यहाँ के लोगों की जो चीज़ें वो यहाँ पे आ सकती है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो मिनरल्स है जो रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं उनको इजीली क्या है इस डायरेक्शन में और यानी कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में इजीली उनको पहुँचाया जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंस है ट्रांस कैनेडियन रेलवे के। ये भी आपको मैप आपको इजीली और अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना बेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने लिख रखा है वही जो थंडर लेक बे मैंने आपको बताया था, यानी कि ये वाला जो रीजन्स है इसको यहाँ पे जोड़ने से
क्या है, बहुत सारे जो इसके एक जो कमर्शियल जो ट्रेड है वो इनके बीच में हो पाया इस ट्रांस कैनेडियन रेलवे के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेलवे है वो है द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। ये दिख रहा है आपको, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। ठीक है, इसके लिए कोई मैप नहीं दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, आपने 3 जो मेन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है वो याद रखने हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम बेस्ड पे हम जिनको बोल सकते हैं। पहले तो ये है बेटा ट्रांस साइबेरियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रांस कैनेडियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक है ऑस्ट्रेलियन वाला। ठीक है, ये वाला जो है द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंस है। बाकी अगर हम इसको देखें तो उतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था इस कैनेडियन के बाद वो था द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। तो इसका कोई मैप नहीं है, कोई ये नहीं है यहाँ पे। इसको ये समझ लीजिए कि जो ये रेलवे लाइन है ये क्या करती है जो अमेरिका है वहाँ उसके बहुत सारे जो सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करती है। इसका कोई मैप नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये क्या करती है। ये रेलवे ट्रैक क्या है, आप कह सकते हैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को हो गए, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, ओहामा, इवाम, ओडेन, ये बहुत सारे जो इसके रीजन्स है उसको ये कनेक्ट करती है। तो ये समझ लीजिए ये भी एक रेलवे ट्रैक है जो वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में क्या है एक जगह, ये फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है। और दूसरा इन्होंने बता रखा बेटा, इस रेलवे ट्रैक का इम्पोर्टेंट ये है कि इस रेलवे ट्रैक के थ्रू क्या जो वैल्यूएबल जो गुड्स हैं वो क्या है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे ओर्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, पेपर हो गया, ये पेपर्स हो गया, केमिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है नॉर्थ अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। दूसरा जो इसमें लास्ट है इसमें वो है द ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, अब ओरिएंट एक्सप्रेस की बात करते हैं। ये कहाँ पे ये जाता है, ये कहाँ पे है ये रेलवे, तो इसकी देख ले थ्योरी क्या क्या लिखी है इसमें। वो बेटा दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस। ये जो रेलवे ट्रैक है ये क्या है यूरोप के जो फ्रांस है, फ्रांस के पेरिस से जो इस्तांबुल है। अगर हम इस्तांबुल की बात करें तो ये एक्चुअली है बेटा, अगर हम बात करें इस्तांबुल की तो ये एक्चुअली है आप कह सकते हैं टर्की के इस्तांबुल से होके हुए ये जो ये क्या है ये रेलवे ट्रैक है ये क्या है मूव करती है। तो इसके बीच में बहुत सारे जो इसके सिटीज़ हैं वो आते हैं, जैसे वियना, बुदापेस्ट, बेलारियस। ठीक है, और ये सारे रीजन्स उसके बीच में आते हैं, जैसे लंदन हो गया। ठीक है, लंदन टू इस्तांबुल, तो समझ लीजिए आप कि लंदन इधर है और इस्तांबुल है, तो उसके बीच में ये रेलवे ट्रैक क्या करती है मूव करती है। और इसका भी कोई मैप नहीं है, आप इजीली से गूगल में सर्च करके देख लेना इसको। अब कुछ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है इसके बारे में, वो ये बेटा वो ये लिखा है कि दिस एक्सप्रेस इज़ नाउ रिड्यूस्ड द। इस रेलवे एक्सप्रेस खोलने से फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो 10 दिन का जो ट्रैवल होता था, अगर हमें लंदन से इस्तांबुल जाना तो 10 दिन लग जाते थे पहले। ठीक है ना, बट इस रेलवे ट्रैक खोलने से वो जस्ट कितने दिन का रह गया 96 आवर मान लीजिए करीबन 4 दिन का। तो 6 दिन का जो हमारा समय बर्बाद हो जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो हमारा सारा समय अब इसके थ्रू क्या है बच जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा द ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, और अब एक लास्ट पैराग्राफ है ये वाला, इसमें ये बोला गया है कि एक प्रस्ताव रखा गया है या फिर एक विचार रखा गया है जिसमें ये बोला गया है कि एक और ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बनाया जाए जिसका नाम होगा ट्रांस एशियाटिक रेलवे। ठीक है, इसकी प्रस्ताव रखी गई है, ये भी बना नहीं है। इसका एम ये है कि ये क्या करेगा इस्तांबुल को, ठीक है, इस्तांबुल को कनेक्ट करेगा कहाँ से, बैंकॉक से, ईरान से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। ये एक प्रस्ताव है अभी भी। ठीक है, इसमें सब सारी कंट्रीज़ को काम करना पड़ेगा क्योंकि ये रेलवे ट्रैक कोई एक कंट्री नहीं बना रही है, सारी कंट्री से होके जाएगी ना। तो ये अभी एक प्रस्ताव रखा गया है, अब देखो कब तक ये प्रस्ताव क्या है पारित होता है और कब तक ये रेलवे खूब मतलब ज़मीन पे बनती है। तो अगर ये बन जाती है तो काफ़ी इजीली क्या है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारी जो वेस्टर्न का साइड में जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ जो हमारा जो व्यापार है वो इजीली से क्या है काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी एफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभी जस्ट क्या है एक अभी एक आइडिया है
ठीक है ना। और उसके बाद हम एक प्रपोज़ल ही, आप प्रपोज़ल भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। इससे पहले मैं रेलवे देखा, ठीक है। रेलवे में हमने ये सारे जो मेन ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेलवेज थे, ठीक है, जैसे ट्रांस साइबेरियंस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ट्रांस कैनेडियन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ये वाला जो है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से आप देख लेना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम देखेंगे किसके बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप लोग क्या करिए, जो ये मैप बने हैं इस चैप्टर के, ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे, इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना बेटा, ठीक है ना। और ये सारे जितने भी ट्रांस कैनेडियन हो गया, ट्रांस साइबेरियन हो गया, ठीक है, इन मैप को अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लीजिए। और फिर हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। और टिल देन आप अपना जो होमवर्क है उसको करते रहिए। और कोई क्वेश्चंस क्वारीज हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तब हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके बेटा।